फिल्म की शुरुआत में ही विभूति यानी शेफ और चीकू यानी अर्जुन, इन दोनों भाई की एंट्री एक महल में होती है। इस महल में दोनों एक लड़की में घुसी आत्मा को भगाने के लिए आए हैं। उस लड़की से मिलने के बाद पता चलता है कि वो ये सब नाटक कर रही थी और विभूति और चीकू उसका भांडे फोड़े बिना उसके साथ मिलकर एक तांत्रिक विद्या करके उसके अंदर की आत्मा को भगाने का नाटक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी विभूति कहेगा कि जब तक अंधश्रद्धा बनी रहेगी अपना मीटर चलता रहेगा। विभूति और चीकू अपनी गाड़ी में ही अपना घर साथ में लेकर घूमते हैं, जहाँ विभूति को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि भूत प्रेत होते हैं। वही चीकू अपने पिता की उस किताब से हर वक्त तांत्रिक विद्या सीखने की कोशिश करता रहता है। जब विभूति चीकू की कोई बात नहीं सुनता तो चीकू उसे छोड़ के चले जाने की बात करता है, लेकिन विभूति उसे रोक लेता है और कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। तो चीकू उससे इस ढोंगी तांत्रिक की बजाय सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने को कहता है। वहीं जावेद यानी इंस्पेक्टर छेदी विभूति और चीकू को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। तभी एंट्री होती है माया यानी यामी गौतम की, जो उलट बाबा को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे मिल जाते हैं उसके बेटे विभूति और चीकू। और माया उन दोनों को उसकी फैक्ट्री में हुई डरावनी घटना की बात करती है और उस आत्मा को भगाने की जिम्मेदारी इन दोनों भाइयों के हाथ में सौंप देती है। फिर वो पहुंच जाते हैं सिल्वर टी फैक्ट्री, जहाँ एंट्री होती है माया की बहन कनिका यानी जैकलिन की। कनिका भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखती, जिससे उसे इस तांत्रिक बाबा और उनकी तांत्रिक विद्या पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वहीं विभूति और चीकू गांव वालों से वादा कर देते हैं कि इस गांव को किचकुंडी जैसी आत्मा से छुटकारा दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी, और उस आत्मा को ओपन चैलेंज भी दे देते हैं। कहानी में मजा तब आता है जब दोनों भाई संतो से मिलने के लिए जाते हैं और संतो अपनी पत्नी के साथ घटी घटना बयां करता है। फिर विभूति और चीकू दोनों निकल पड़ते हैं वो पेड़ देखने के लिए जहाँ उसके पिता ने वो किचकुंडी की आत्मा को कैद कर रखा है। जहाँ वो दोनों पेड़ ढूंढने में कामयाब रहते हैं, वही विभूति जिसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है अपने पिता की तांत्रिक विद्या पे और जिसमें किचकुंडी की आत्मा कैद है, वो बोतल वो तोड़ देता है और उस हड्डी को दूर फेंक देता है। विभूति ने जिस हड्डी को फेंक दिया होता है वही हड्डी माया का डोगी यानी शोंकू उसे माया के बेड के नीचे रख देता है, जिसकी वजह से माया के साथ कुछ अजीब घटना घटित होती है, जिसे सुन के चीकू उसके कमरे में शुद्धिकरण का मंत्र पढ़ने लगता है। बाद में चीकू माया से वादा करता है कि कल पूर्णमास की रात 27 साल पहले की गई वो रक्त शास्त्र विधि फिर से करेगा और बाद में ही वो उसके सामने आएगा। उसी बीच विभूति को पता चलता है कि गांव में पहले जो किचकुंडी की दहशत फैली थी वो किचकुंडी और कोई नहीं बल्कि कनिका का मैनेजर था, जो कनिका के कहने पर ये सब नाटक कर रहा था। बाद में जब चीकू रक्त शास्त्र की विधि कर रहा होता है तो विभूति उसे नींद की गोली खिलाकर कनिका और उसके मैनेजर के साथ मिलके फिर से गाँव वालों को डरा देता है। जब चीकू को इस बात का पता चलता है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर छेदी आके दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेते हैं। बीच रास्ते में वो दोनों भाग जाते हैं और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। दूसरी ओर फैक्ट्री में माया के अंदर किचकुंडी की आत्मा आ जाती है। वहीं जंगल में विभूति को वो बच्ची फिर से मिलती है जिससे वो हमेशा बातें करता रहता था, लेकिन ये जान के वो कांप उठता है कि वो लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है और चीखते हुए वहाँ से भाग जाता है। बाद में वो चीकू के पास जाके सारी बात बताता है। बाद में जब दोनों भाई फैक्ट्री में पहुँचते हैं तो उसे पता चलता है कि माया के अंदर किचकुंडी की आत्मा आ चुकी है और चीकू माया की जान बचाने के लिए आत्मा का स्थानांतर कर देता है, लेकिन गलती से वो आत्मा विभूति के अंदर चली जाती है। चीकू विभूति के अंदर से वो आत्मा निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि माया उसे कहेगी कि यह आत्मा किसी को मारना नहीं चाहती, तो चीकू अपनी शक्ति से ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हुआ था इसके साथ, जिसकी वजह से वो भटक रही है। बाद में पता चलता है कि किसी वजह से उसे जिंदा जलाया गया था और वो अपनी बेटी से बिछड़ गई थी। बाद में सब जंगल में जाते हैं जहाँ उसकी बेटी की आत्मा भटक रही होती है और अपनी बेटी से मिलते ही वो विभूति के शरीर से निकल जाती है। बस इस तरह से होता है इस फिल्म का दी एंड। इस फिल्म का स्टार्टिंग काफी बोरिंग था, जहाँ ना तो हंसी आई ना ही तो डर लगा, लेकिन जब सच में किचकुंडी की आत्मा आती है तब से इस फिल्म में थोड़ा मजा आया। ये फिल्म कुछ हद तक अच्छी थी, जिसे हम एक बार देखने वाली मूवी भी कह सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।